क्या होटल में पंचर बनता है? होटल में? हाँ ना पंचर पता नहीं यार, मैं यहाँ का नहीं हूँ, कोई आइडिया नहीं है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। करंटली आई एम इन द फॉरेस्ट ऑफ जिम कॉर्बेट एंड लैंसडाउन, कालागढ़ एरिया के अंदर हूँ मैं। आई होप आपने मेरे लैंसडाउन सीरीज़ के पहले वाले वीडियोस देखे। अगर नहीं देखे तो मैं प्लेलिस्ट आई बटन में छोड़ दूँगा, प्लीज़ जाके उसको देखिए। करंटली आई एम गोइंग टूवर्ड्स जिम कॉर्बेट फ्रॉम दिस रूट ऑफ कालागढ़। I am not going exactly to Jim Corbett because मेरे पास टाइम बहुत कम है, so I'm going to drive for another 20-30 kilometers and then I'll come back to my resort. रास्ते में जो भी इंटरेस्टिंग आएगा वो मैं आपको दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। I think one thing which I told you earlier also, that this side of Jim Corbett usually people don't come. बेसिकली ये जिम कॉर्बेट के पीछे वाला साइड है। दिस इज़ नॉट द रामनगर वाला साइड, दैट इज़ वेयर ऑल द टूरिस्ट अट्रैक्शन यूजली गोज। दिस इज़ बैंग ऑपोजिट टू दैट एरिया, एंड इसलिए यहाँ पे मतलब देर इज़ नो टूरिस्ट बिकॉज पीपल आर एक्चुअली नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस एरिया एट ऑल। और जहाँ पे मैं अभी हूँ ये लैंसडाउन का भी एरिया नहीं है। लैंसडाउन भी यहाँ से 20-25 किलोमीटर टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ दिस एरिया मिलेगा आपको। ये बिल्कुल अंदर जंगल के बीच में ये एरिया बना हुआ है। सो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि अगर आपको बिल्कुल पीसफुल एरिया में कभी आना है एंड you just want to have fun with your friends or family, then this is the place for you. I will leave the description of the resort and resort below. It's a great resort. The caretaker Mr. Rajendra ji is very helpful. खाना बहुत टेस्टी मिला मुझे जब मैंने यहाँ पे खाना खाया है, एंड एनीथिंग दैट यू नीड आपको मिल जाएगा इस रिजॉर्ट के अंदर। द ओनली थिंग इज़ डोंट एक्सपेक्ट दिस टू बी अ 5-star रिजॉर्ट। इट्स अ गुड रिजॉर्ट। पहाड़ों के हिसाब से ही इज़ मेंटेन्ड हिज प्रॉपर्टी रियली वेल, so I'm actually quite impressed with that. Right now it's 3 o'clock in the afternoon. It was raining since last night only, heavy rains since the last night, and hence I couldn't go in the morning anywhere. मैं होटल पे ही बैठा रहा till lunch, and अभी जैसे ही बारिश रुकी I thought this is the best time for me to take the bike out and explore this jungle area as much as I can right now. And there are high chances कि अभी बारिश आ रहा है और मैं फिर से पूरा गीला हो जाऊँ, but I think that's okay. As long as I'm able to enjoy this jungle, I'm not worried about rain so much. आगे यहाँ पे एक रिवर भी जाती है साथ साथ। I don't know if I'll be able to go closer to the river. अगर कोई रास्ता मुझे दिखा तो मैं definitely जाऊँगा। Okay, so everything is very slippery. I have to be very careful now. I can't take any risk. अच्छा, the best when you're going down and it is slippery, the best technique in that situation is कि आप एक गियर हायर डाल के रखिए और क्लच को छोड़ के रखिए। सो होगा क्या कि जब आप ब्रेक मारोगे, अगर आप थोड़ा ज़्यादा स्पीड से नीचे जा रहे हो, द मोमेंट आप यूल हिट द ब्रेक, तो बाइक बंद होने के चांसेस है, तो आपका मोमेंटम टूट जाएगा, तो बाइक गिरेगी नहीं। बट यू हैव टू बी, मतलब यू हैव टू ये आपको प्रैक्टिस करके यू टू लर्न दिस आर्ट। यू मे नॉट गेट दिस इमीडिएटली व्हेन यू विल स्टार्ट राइडिंग, बट थोड़ा बहुत जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना क्लच छोड़ना है, कितना दबाना है और कितना ब्रेकिंग की आपको ज़रूरत है। मेरा पुराना वीडियो देखना है इस रिवर का। इट वॉज प्योर वाइट येस्टरडे, बट नाउ बिकॉज इट इज़ रेनिंग तो ये पूरा का पूरा पानी ब्राउन हो गया आज। Okay, the only cars I see here is Bolero because the roads are so bad, and actually more than bad, they are very tough. It's a tough terrain overall. लद्दाख की फीलिंग आती है आपको यहाँ पे। Okay, so from this turn if I go here, I will go all the way back to दिल्ली और कोटद्वार। पता नहीं यार, मैं यहाँ का नहीं हूँ, कोई आइडिया नहीं है। नहीं, मैं घूमने आया हूँ। ठीक है, थैंक यू। पंचर हो गया बाइक? अलग हो गया सर वो। अच्छा,
चलेगा। बाइक पंचर हो गया था यार। आई मीन दिस इज़ द वर्स्ट एरिया जहाँ पे बाइक पंचर होना चाहिए। ओके, सो दिस रोड इज़ नाउ गोइंग टू गो टुवर्ड्स जिम कॉर्बेट। सो ये पूरा जिम कॉर्बेट के बाहर से होता हुआ तो पीछे की तरफ से इट विल गो अराउंड द जंगल एंड रीच द मेन स्पॉट। एंड यहाँ से मैं पहली बार आ रहा हूँ, सो आई एम नॉट इवन श्योर कि आगे मुझे क्या मिलने वाला है। बट द होटल गाइड टोल्ड मी कि ये रास्ता बहुत अमेजिंग है, मेरे को यहाँ बहुत मज़ा आएगा। सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट। आई होप जो उसने बोला है वैसे का वैसा ही मुझे यहाँ पे मिले। सो मेरा एम है कि मैं मैक्सिमम 20 किलोमीटर्स रफली इस रोड पे जाऊंगा, और जब तक रोड पे मज़ा आ रहा है तब तक जाऊंगा। एंड देन आई विल कम बैक टू माई होटल। जिम कॉर्बेट नहीं जाना है मुझे। जिम कॉर्बेट आई थिंक यहाँ से अराउंड 45-50 किलोमीटर्स होगा मैक्सिमम। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दिस जंगल एंड द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। यार अगर आप में से कोई भी कभी इस एरिया में कभी आया है और वो मेरा वीडियो देख रहा है, आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू विल लीव अ कमेंट एंड लेट मी नो कि आप लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहा इस एरिया में, और आपने और क्या एक्सप्लोर करा जो मैं नहीं कर पाया शायद इस ट्रिप पे। दिस विल नॉट बी माई लास्ट ट्रिप टू दिस एरिया। आई ओनली हैड 2 days फॉर दिस ट्रिप, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आऊँगा तो आई विल मेक श्योर दैट आई हैव एटलीस्ट 5 or 6 days टू एक्सप्लोर दिस एंटायर एरिया प्रॉपरली। मेरा प्लान था नीचे एक्चुअली रिवर के पास जाने का, बट द hotel guy actually advised me not to do it today because it's still raining on the mountains above, and कभी भी इसका level बहुत increase हो जाता है suddenly. In fact from yesterday until now only I see a huge increase in the level. कल बिल्कुल पानी नहीं था इस रिवर के अंदर, और आज देखो इसका फ्लो। रास्ता खुला हुआ है आगे जा सकते हैं? कहाँ तक जा रहे हैं रास्ता? ये रास्ता जाता कहाँ है? रामनगर। अच्छा ठीक है, रास्ता अच्छा है। हाँ ये भी जाता है क्या? जानवर तो नहीं आते रोड पे? नहीं आएंगे। ये क्या सफारी का गेट है क्या? तो अभी बंद हो रखी है 15 नवंबर के बाद। ओके, सो अगर आप सफारी के लिए आ रहे हो तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। 15 नवंबर के बाद ये गेट खुलेगा। फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ये इस टाइप के वाटरफॉल मैंने कम से कम भी 100 से ज़्यादा देख लिए पिछले 2 दिनों में। व्हाट अ रोड मैन, व्हाट अ रोड। यहाँ तो रुक के एक फ़ोटो बनती है। ओके, जो छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम आ रहे हैं ना, दीज आर वेरी स्लिपरी। ये देखने में लगता है इनमें पानी नहीं है बिल्कुल, बट बिकॉज इसमें नॉन स्टॉप पानी आ रहा है, और वो नीचे जो होता है ना काई जम जाती है, फंगस जम जाती है नीचे, उसकी वजह से सम ऑफ दीज छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है वो, बट इतना ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था कई बार। मेरी बाइक 1 या 2 बार तो लिटरली फुल बैलेंस उसका ख़राब हुआ। सी राइट नेक्स्ट टू अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वाटर। ये जाके आगे कोसी रिवर में मिल जाती है। एक्चुअली जब भी ऐसा वाटर क्रॉसिंग है ना, बेस्ट है कि आप सैडलिंग करके जाओ। थोड़ा सा आपका बाइक का जो वेट है वो आगे की तरफ ज़्यादा हो जाता है सैडलिंग में, एंड बैलेंस बना रहता है उससे।
I am totally in love with this road here. Not just the road, the entire area. Like, आप जंगल सफारी पे जो जाते हो जिम कॉर्बेट के अंदर, I think more than that you should come here. I think I'm going to end this vlog right now because ये बहुत लंबा होने वाला है vlog. So I think it would be better for me to end this vlog right now, and I'll start a new vlog from here only so that this can continue. Whatever I see from here on will come in the next video. I hope आपको वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and I will see you in the next video very soon. Thank you for watching. Have a nice day. Bye.